हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। यू आर मोस्ट वेलकम टू माय चैनल ज्ञान सागर बाय प्रेम प्रकाश। दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो होगा यूज ऑफ प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। क्योंकि पिछला जो वीडियो था हमने उसमें स्ट्रक्चर ऑफ द प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस पढ़ा था, और आज हम पढ़ने जा रहे हैं यूज ऑफ प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। कहाँ कहाँ जो है हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का यूज करेंगे। आइए, लेकिन इससे पहले थोड़ा सा रिव्यू लीजिएगा। देखो, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस जो टेंस है उसकी हेल्पिंग वर्ब का जहां तक सवाल है, हेल्पिंग वर्ब, तो इसकी हेल्पिंग वर्ब होती है इज, एम और आर। ठीक है। और वर्ब की फॉर्म की बात करें तो वर्ब की फॉर्म फोर्थ होती है। फोर्थ का मतलब होता है जिरंड, जब हम वर्ब के साथ आईएनजी का यूज करते हैं। क्लियर यहां तक। तो इसकी जो फॉर्मेशन है अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव, इंटेरोगेटिव नेगेटिव, वो सारी फॉर्मेशन मैं पिछली क्लास में, पिछली वीडियो में करा चुका हूं। आज हम पढ़ेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस के केवल और केवल यूजेस। कहां इसके यूज होते हैं। मैंने आपको बताया था कि हिंदी में पहचान करना बहुत आसान होता है। जैसे प्रेजेंट कंटिन्यूअस की आप हिंदी में आइडेंटिफाई करोगे तो ऐसे ही आइडेंटिफाई कर पाओगे जिन वाक्यों के अंत में रहा है, रहे हैं, रही हैं। परंतु एग्जाम में जाते हो तो वहां हिंदी की तो कोई ऐसी चीज नहीं होती। वहां पे आपको फिल इन द ब्लैंक्स में अगर वर्ब्स आ जाए तो आप कैसे उसको फिल करोगे। तो इसके लिए बेहतर ये है कि आपको प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के यूजेस पता होना चाहिए। तो वही इस वीडियो में हम अब डिस्कस करने जा रहे हैं। तो देखिएगा, इसमें केवल मैं 3 यूज यहां पर कराने जा रहा हूं जो आपको ध्यान में रखना है। फर्स्ट जो यूज है वो क्या है, कहां हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का यूज करते हैं। तो इसका यूज होता है द एक्शन या टू एक्सप्रेस एन एक्शन गोइंग ऑन एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग। जब हम बोल रहे होते हैं और तब तक कोई एक्शन, कोई काम जारी रहता है तो हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस यूज करते हैं। तो कहां यूज करेंगे, फर्स्ट यूज आएगा टू एक्सप्रेस, टू एक्सप्रेस एन एक्शन, express an action which which continues which continues till at the time of speaking, time of speaking। बहुत ही आसान है। जब हम बोल रहे होते हैं और तब तक कोई काम चल रहा होता है, कोई एक्शन चल रहा होता है, तो हम वहां पर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का यूज करते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, शी इज कुकिंग, शी इज कुकिंग, आई एम रीडिंग न्यूज़पेपर, आई एम रीडिंग न्यूज़पेपर। एक और एग्जाम्पल देख लीजिएगा यहां पर, दे आर प्लेइंग, दे आर प्लेइंग हॉकी, वे हॉकी खेल रहे हैं, फुल स्टॉप। अब ये जो 3 सेंटेंस मैंने आपको दिए हैं, तीनों सेंटेंस की जहां तक सवाल है बात करते हैं। तो देखो, ये एक्शन चल रहा है जब तक हम बोल रहे हैं। देखिएगा, शी इज कुकिंग, वह पका रही है। जब मैं ये बात बोल रहा हूं वह पका रही, इसका मतलब है जो एक्शन है वो चल रहा है, कंटिन्यूस है। आई एम रीडिंग न्यूज़पेपर, मैं न्यूज़पेपर पढ़ रहा हूं, मैं अखबार पढ़ रहा हूं। तो एक्शन जो है वो कंटिन्यू है। तो यहां पर भी क्या है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस है। दे आर प्लेइंग हॉकी, मैं कह रहा हूं वे हॉकी खेल रहे हैं। तो एक्शन अभी क्या है, कंटिन्यू है, चल रहा है। तो ऐसे केस में हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस का यूज करते हैं। और यहाँ पे देखो, मैंने वैसे भी आपको बता रखा है, किसी भी टेंस की पहचान करनी है तो हमें वर्ब देखनी होती है। ये देखो वर्ब है, और हर एक वर्ब के साथ क्या यूज हुआ है, V4 का यूज हुआ है, आईएनजी का यूज हुआ है। और हेल्पिंग वर्ब क्या है, इज, एम, आर। हेल्पिंग वर्ब क्या होती है इस टेंस की, इज, एम, आर। इज कहां यूज करते हैं, यदि सब्जेक्ट सिंगुलर हो। देखो, शी सिंगुलर है। एम कहां यूज करते हैं, केवल आई के साथ यूज होता है। और आर कहां यूज करते हैं, जब सब्जेक्ट क्या हो, प्लूरल हो। तो पहला जो रूल है वो बिल्कुल आसान सा है, वी यूज
present continuous tense to express an action which is going on at the time of speaking. क्लियर यहां तक? अब हम आते हैं सेकंड रूल पर। दूसरा देखिएगा और कहां यूज होने वाला है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस। तो सेकंड में यूज होता है टू इंडिकेट सर्टेन प्रोग्राम या फिर सर्टेन डिसीजन शेड्यूल टू टेक प्लेस नियर फ्यूचर। मतलब कोई ऐसा काम, कोई ऐसा कार्यक्रम, कोई ऐसा डिसीजन, कोई ऐसा कार्य जो भविष्य में होने वाला है, मतलब इन फ्यूचर होने वाला है। तो टू इंडिकेट एन एक्शन कहां यूज करेंगे? टू इंडिकेट एन एक्शन, ठीक है, कोई ऐसा काम जो कहां यूज हो? एन एक्शन, या आप कह सकते हो क्या हो इसमें? प्रोग्राम हो, कोई प्रोग्राम हो या फिर कोई डिसीजन हो, ठीक है, कोई प्रोग्राम या डिसीजन हो टू टेक प्लेस नियर फ्यूचर, टू टेक प्लेस नियर फ्यूचर। नियर फ्यूचर का मतलब है जो भविष्य में होने वाला हो, जो आगामी मतलब आगे होने वाला हो। तो ऐसे केस में भी हम क्या करेंगे? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस का यूज करेंगे। अब आप सोचेंगे सर ये कैसे? फ्यूचर का मतलब तो भविष्य की बात हो गई, लेकिन हम एक्शन की बात कर रहे हैं जो एक्शन अभी होने वाला है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं यहां पे कहता हूं वी आर प्लेइंग अ मैच टुमारो। समझ रहे हैं इसको? एक सेंटेंस मैंने लिखा वी आर प्लेइंग अ मैच, हम एक मैच खेल रहे हैं या हम एक मैच खेलने वाले हैं ऑन टुमारो। कब खेलने वाले हैं? टुमारो, कल हम वो मैच खेलने वाले हैं। तो यहां पे देखो कॉन्टिन्यूस टेंस है, या मैं कहता हूं ही इज लीविंग फॉर मुंबई दिस इवनिंग। ही इज लिविंग फॉर मुंबई दिस इवनिंग। देखो अब ये सारे जो एक्शन है ये फ्यूचर प्लान की बात कर रहे हैं। मैं कहता हूं माई मदर इज कुकिंग टुडे। अब माई मदर इज कुकिंग टुडे। ये सारे एग्जाम्पल मैं दे रहा हूं, इससे आपको समझ में आएगा किस तरह से फ्यूचर की चीजें को शो कर रहा है। जैसे मैं कहता हूं आई एम गोइंग टू सिनेमा टुनाइट। I am going to cinema। मैं सिनेमा देखने जा रहा हूं कब? Tonight, आज रात को। क्लियर? तो यहां पे देखो 1 2 3 4 सेंटेंस मैंने दिए हैं, इसके माध्यम से आप समझना। मैंने कहा है कि वी आर प्लेइंग अ मैच ऑन टुमारो। हम कल एक मैच खेलने जा रहे हैं, हम कल एक मैच खेलने जा रहे हैं। तो ये जो प्रोग्राम है या जो हमारा डिसीजन है ये किसको शो कर रहा है? फ्यूचर को कर रहा है। फिर है ही इज लिविंग करना है यहाँ पर, ही इज लिविंग, तभी तो कॉन्टिन्यूस होगा ना। ही इज लिविंग फॉर मुंबई दिस इवनिंग। वह आज शाम को मुंबई जा रहा है, आज शाम को जा रहा है, मतलब फ्यूचर का प्लान है यहाँ पर, प्रोग्राम है यहाँ पर, कार्यक्रम है जाने का। फिर कह रहे कि माई मदर इज कुकिंग टुडे। आज मेरी माँ खाना पका रही है। टुडे अभी पकाया नहीं, आज पका रही है, तो ये भी कॉन्टिन्यूस को शो कर रहा है। आई एम गोइंग टू सिनेमा टुनाइट। आज रात को मैं सिनेमा देखने जा रहा हूं, आज रात को। तो ये सारे के सारे हमारे प्रोग्राम है, निर्णय है जो नियर फ्यूचर में होने वाले हैं। तो ऐसे केस में भी हम क्या यूज करेंगे? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस का यूज करते हैं। ये देखो आर प्लस वर्ब के साथ आईएनजी, प्लेइंग। इज प्लस वर्ब के साथ आईएनजी, इज प्लस वर्ब के साथ आईएनजी, एम प्लस वर्ब के साथ आईएनजी, मतलब वी फॉर का यूज हो रहा है, जिरंड का यूज हो रहा है। जिरंड का मतलब होता है जब वर्ब के साथ हम आईएनजी ऐड करते हैं तो। क्लियर? अब हमारे पास थर्ड रूल आता है, और कहां हम यूज करेंगे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस का, वो और देखिएगा।
क्योंकि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में ज्यादा यूज नहीं है, केवल यही 3 रूल आपको समझना है। नेक्स्ट हमारे पास आता है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस इज यूज्ड टू एक्सप्रेस सम पॉसिबिलिटी या डिटर्मिनेशन। It is used to show possibility। possibility क्या होती है? possibility होती है संभावना, या फिर हम कह सकते हैं possibility के साथ साथ determination। determination होता है दृढ़ संकल्प, इच्छा शक्ति स्ट्रांग होती है। तो ऐसे केस में भी हम यूज करते हैं किसका? जहां पॉसिबिलिटी संभावना हो और डिटर्मिनेशन हो, तो किसका यूज होगा? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का यूज होगा। जैसे फॉर एग्जांपल सेंटेंस में मैं कहता हूं आई एम गोइंग टू बाय अ न्यू कार। देखो फर्स्ट सेंटेंस है आई एम गोइंग टू बाय अ न्यू कार। अब इस सेंटेंस से आप समझ गए होंगे क्या चीज शो कर रही है। या मैं कहता हूं शी इज गोइंग टू गिव अ परफॉर्मेंस। शी इज गोइंग टू गिव अ परफॉर्मेंस। क्लियर? ये भी इच्छा शक्ति को दर्शा रहा है। ही इज गोइंग टू बोट इन द लेक। ही इज गोइंग टू बोट का मतलब है नाव चलाना, इन द लेक। लेक होती है झील। क्लियर? एक और एग्जांपल देख लीजिएगा, यू आर गोइंग टू लॉस इन द बार्गेनिंग या बार्गेन। यू आर गोइंग टू लॉस इन द बार्गेन। क्या होता है? बार्गेन होता है समझौता। ठीक है, अब ये चारों सेंटेंस को ध्यान से देखो। ये चारों ही सेंटेंस किसी संभावना को या किसी निर्णय को, डिटर्मिनेशन होता है इच्छा शक्ति, जो दृढ़ हो, जो हमने मन बना लिया हो, वहां पर हम इसका यूज करते हैं। तो क्या कह रहे हैं कि आई एम गोइंग टू बाई अ न्यू कार। कह रहे हैं कि अब मैं एक नई कार खरीदने जा रहा हूं, मतलब मैं खरीदूंगा, मैंने डिटर्मिनेशन कर रखा है, संभावना है। ठीक है, तो M प्लस V4 का यूज हुआ है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस। शी इज गोइंग टू गिव अ परफॉर्मेंस। कह रहा है कि वो अब एक परफॉर्मेंस देने जा रही है, तो परफॉर्मेंस देने जा रही है मतलब शी इज डिटरमाइंड। तो यहां पे क्या हो गया? इज प्लस वर्ब के साथ ING। और थर्ड में है ही इज गोइंग टू बोट इन द लेक। वह क्या कर रही है? लेक में जो है नाव चलाने जा रही है, मतलब चलाएगी वो। क्या है वो? दृढ़ संकल्प है, तो इज प्लस वर्ब के साथ ING। और लास्ट में यू आर गोइंग टू लॉस इन द बार्गेन। कह रहा है कि तुम जो है ना इस समझौते में, इस डील के अंदर क्या करने जा रहे हो? नुकसान उठाने जा रहे हो। तो ये क्या है? संभावना है। तो ऐसे केस में भी R प्लस वर्ब के साथ ING। क्लियर? तो मित्रों ये 3 हमारे पास रूल्स हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के। तो अभी तक हमने 2 टेंस किए हैं। मैं फिर बता रहा हूं कि हम बिल्कुल जीरो से इंग्लिश को लेके चल रहे हैं, इसलिए कोई भी वीडियो स्किप मत करना, हर एक वीडियो को ध्यान से देखना। तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस हमारा कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट में हम पढ़ेंगे प्रेजेंट परफेक्ट। वॉइस सिस्टम रहेगा हमारा। एक में हम फॉर्मेशन पढ़ेंगे, स्ट्रक्चर ऑफ पढ़ेंगे, और सेकेंड पार्ट में हम पढ़ते हैं क्या? यूजेस। तो आई थिंक इट शुड बी क्लियर। ठीक है, now we will meet in the next video. Till then, have a good day. Thank you.